मकर राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आपका विजन हमेशा दूरदर्शी होता है, लेकिन 28 अगस्त 2026 की सुबह 8 बजे से लेकर 11:22 तक जो ब्रह्मांडीय घटना घटने वाली है वो आपकी कैलकुलेशंस को चुनौती देने वाली है। कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला ये चंद्र ग्रहण, जहां चंद्रमा और राहु की युति बनेगी, कोई साधारण गोचर नहीं है। ये सच है कि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, समंदर की गहराई में आने वाले भूकंप आंखों से दिखाई नहीं देते, पर जब सुनामी बनकर तटों से टकराते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरी अदृश्य छाप पड़ने वाली है। आपके अंदर विचारों का एक तूफान उठेगा कि मुझे असल में क्या चाहिए, इस दुनिया को मुझसे क्या चाहिए। एक अजीब सी बेचैनी, एक फ्यूरियस क्यूरोसिटी आपको घेरने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी साइकोलॉजी इस समय किस दिशा में जा रही है। आज आपके हर भ्रम, हर सवाल का सटीक एवं तार्किक निर्णय मैं आपको देने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम समझ लें। ये गोचर फल, इसे आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। यदि आपका लगन मकर है तो ये आपकी भौतिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी है, और यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो ये आपकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल परसेप्शन है। यदि आपकी लगन और चंद्र राशि अलग अलग हैं तो आपको दोनों राशियों के वीडियो देखने चाहिए, ताकि आप अपनी स्थिति का 100% सटीक आंकलन कर सकें। क्योंकि जीवन में जो घटित होता है वो लगन है, और आप उसे कैसे महसूस करते हैं वो चंद्रमा है। वर्तमान में ग्रहों की बिसात बहुत जटिल है। सिंह राशि में सूर्य बुध केतु का गोचर चल रहा है। मीन राशि में आपके लग्नेश शनि वक्री अवस्था में है, और कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। लेकिन आज का हमारा पूरा फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ 28 अगस्त 2026 को लगने वाले चंद्र ग्रहण पर ही रहेगा। अब कई लोग कहेंगे कि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका असर भी नहीं होगा, लेकिन ये एक भ्रांति है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को देखने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना काम करती है। ठीक वैसे ही चंद्रमा मन का और जल का कारक है। ग्रहण के समय उसकी रश्मियां दूषित होती हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी के हर जीव के मन पर पड़ता है। विशेष रूप से यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या चंद्रमा की युति शनि राहु या केतु से है, और वर्तमान में आपको सूर्य चंद्र शनि राहु केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, तो ये गोचर आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आइए सबसे पहले इस गोचर का कोर थीम समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। आप प्रैक्टिकल हैं, कर्मठ हैं, यथार्थवादी हैं। आपके लिए हवाई बातें मायने नहीं रखती। लेकिन जब आपके द्वितीय भाव में चंद्र और राहु की युति होती है तो ये आपके धन और परिवार के भाव में एक इल्यूजन पैदा करती है। चंद्रमा कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में होंगे। शतभिषा यानी शत तारका यानी 100 वैद्यों का नक्षत्र है, जिस पर राहु का आधिपत्य है। वही राहु स्वयं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके लिए एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी है। ये एक बहुत ही इंटेंस फ्यूजन है। धन भाव में ग्रहण, राहु की दृष्टि और मंगल का एग्रेशन, ये एक ऐसा कॉकटेल है जो आपकी फाइनेंशियल और फैमिली लाइफ को सीधे तौर पर ट्रिगर करेगा। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी असल जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आगामी 3, 6 या 12 महीने की अपनी बिजनेस, करियर या फाइनेंस की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो फोन उठाइए। नंबर स्क्रीन पर दिया है। अपनी बर्थ डिटेल्स यानी आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब हम इस पूरे गोचर का 360 डिग्री विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण जो है आपके द्वितीय भाव में लग रहा है, तो मकर राशि के लिए कौन से वो 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं
जहां पर इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो पहला है फाइनेंस। धन केवल पैसा नहीं होता, आपकी सुरक्षा और अथॉरिटी का प्रतीक भी है। द्वितीय भाव में राहु चंद्रमा की युति अचानक से धन वृद्धि या फिर अचानक से धन हानि के योग बनाती है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु आपको भीतर रातों रात अमीर बनने या आक्रामक निवेश करने की तीव्र इच्छा जगाएंगे, लेकिन यहीं आपको सतर्क रहना है। चंद्रमा का पीड़ित होना दर्शाता है कि किसी पार्टनर या किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह पर किया गया निवेश डूब सकता है। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्थिर रखने के लिए आप एक नीलम धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की मध्यमा में, महिलाएं अपने बाएं हाथ की मध्यमा में 6 सवा 6 रत्ती का नीलम सोने या चांदी में या पंचधातु में शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करा के धारण करें। इससे आपका लग्नेश मजबूत होगा। साथ ही साथ आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर करेगा। अब बात करेंगे रिश्तों की। सही रिश्ते, सही साझेदारी एक बड़े साम्राज्य की नींव बन सकती है। क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव आपके सप्तम भाव यानी आपके जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारियों पर और पब्लिक इमेज पर पड़ेगा। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जब कुंभ राशि में जाकर राहु के चंगुल में फंसता है, तो पार्टनरशिप में गलतफहमियां चरम पर होंगी। ऐसा प्रतीत होगा जैसे आपका पार्टनर या आपसे कुछ छिपा रहा है या आप उनकी बातों में कोई स्पष्टता नहीं है। तो इस समय कोई भी नई डीड साइन करने से बचें और ग्रहण के दिन और उसके आने वाले अगले 43 दिनों तक शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अवश्य अर्पित करें। चंद्रमा का बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका रोजाना कम से कम 1 माला जाप करें। बात करेंगे आपके करियर और रेपुटेशन की। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठकर राहु की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर है। दशम भाव आपका कर्म स्थान है, तो ये दृष्टि ऑफिस पॉलिटिक्स को जन्म देगी। आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी अथॉरिटी को चुनौती देने का प्रयास करेगा। कॉर्पोरेट दुनिया में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को अपनी प्रेजेंटेशन और डेटा को लेकर बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। अपने भाग्य और नवम भाव को मजबूत करने के लिए आप एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हैं। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में बुधवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो राहु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां पहले से ही सूर्य बुध केतु विराजमान है। ये बहुत ही क्रिटिकल अलाइनमेंट है। पेट से संबंधित रोग, फूड पॉइजनिंग या अचानक से कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या उभर सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में इस समय एक बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है। इस गोचर का सबसे बड़ा जो रिस्क मैं देख पा रहा हूं वो है पार्टनरशिप में कॉन्स्पिरेसी। आपको आजकल महसूस हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ करीबी लोग, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर हो या एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, वो पूरी पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई बात है जिसे आपसे छिपाया जा रहा है। धन के मामले में एक अजीब सी असुरक्षा आपको घेर रही है। राहु जब चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं तो इंसान को अपनों से धोखा मिलने का डर सताता है। तो ये कोई वहम की बात नहीं है। ग्रहों की ऊर्जा बता रही है कि आपको इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बनाने की कोशिश की जा सकती है। कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके आपके रिसोर्सेज या आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहता है। इस ट्रैप से बचने के लिए किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन ना करें और मानसिक शांति और शत्रुओं से बचाव के लिए हर बुधवार को पक्षियों को सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज डालें। अपने मस्तक पर नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक लगाएं। ये आपके आज्ञा चक्र को शांत रखेगा और राहु के भ्रम को काटेगा। तो मकर राशि के दोस्तों, 28 अगस्त 2026 का ये चंद्र ग्रहण कोई डराने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक ऑडिट है। ये आपको बता रहा है कि अपनी रणनीतियों को रिकैलिब्रेट करें। कर्क राशि के स्वामी का पीड़ित होना ये स्पष्ट संकेत है कि आपको दूसरों पर अंधाधुंध भरोसा करने के बजाय अपने खुद के विजन और अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करना होगा। तथ्य और तर्क हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे।
उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया हो अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल स्काई स्पीक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ अब आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।